क्लास शुरू करते हैं। बहना, ज्वाइन कर लिया ना आपने? हाँ जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक नवकार बोलकर क्लास प्रारंभ करते हैं। नमो वरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सवे साउनम। ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपनासनो मंगलाणं च सवे सिंह परम वही मंगलम। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है, जाना है, उसी को आपको सामने रखने का प्रयास करो। हमारा आज का विषय है बिना समय साधना कब और कैसे। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ये संभव है। हम साधना कहते किसको हैं और साधक कौन है, सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। साधना का अर्थ है आत्म जागृति, स्वभाव दशा की ओर एक कदम। आप सोचेंगे स्वभाव दशा क्या होती है? जब किसी जीव का चिंतन स्वयं की आत्मा की ओर होता है, उसको जीव की स्वभाव दशा कहते हैं। इसके विपरीत जब इंसान, कोई भी जीव आत्मा को छोड़ संसार की ओर मुख करता है, उसको विभाव दशा कहते हैं। तो हम साधना की बात कर रहे थे, तो यहाँ साधना का अभिप्राय जीव की स्वभाव दशा की ओर कदम बढ़ाना है, अर्थात आत्मा की रक्षा करना, सुरक्षा करना और आत्म का उत्थान करना, ये जीव का एक लक्ष्य होता है। अब साधना किसकी करना, कौन कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और कैसे करना है, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये समझना कि साधना साधक ही तो करता है। अब फिर प्रश्न होगा कि साधक कौन, किसको साधक समझना। साधक की दो प्रकार का भगवान ने बताया। जो भी संसारी जीव अपनी आत्म कल्याण की अपेक्षा से धर्म को बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दो रास्ते अवेलेबल होते हैं। कौन के कि मॉर्निंग में उसमें एक रास्ता है अंगार धर्म का और दूसरा रास्ता है अगार धर्म का। उस अपेक्षा से हम बात करेंगे। 2 बजे 3 बजे तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली अगार धर्म हम शावक शाविकाओं की अपेक्षा से है, और
अनग्रहण धर्म साधु फोटो साध्वी तो का। दिया साथ देवा साड़ी किसी दी के पैसा भी वानी भी पैसा नहीं दिया। तो संसार की अपेक्षा इन दोनों का ही लक्ष्य है, हमें अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ना है। अब ये दोनों की चर्या अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। कोई भी साधु साध्वी जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा पाठ से ही उनका साधना में साधक की अपेक्षा प्रवेश हो जाता है। इसके साथ साथ जो अंगार अगार धर्म हम शावक शाविकाओं की अपेक्षा से है, इनका जब हम आत्मा की ओर उत्थान की करने की अपेक्षा से एक कदम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम जीव का सम्यक दृष्टि होना अनिवार्य होता है। सम्यक दृष्टि पाना हम लोग समझ लेते हैं, हम स्वयं की अपेक्षा से हम सभी शावक शाविका स्वयं को सम्यक दृष्टि समझ लेते हैं और मानने में कोई बुराई नहीं है। इसको ही बेस मान के आगे चलते हैं। हम मिथ्यार्थी हैं या नहीं इस पे चर्चा अभी नहीं करते। आप एक सम्यक दृष्टि शावक शाविका आत्म उत्थान में आगे कैसे बढ़े, इसके लिए आपके पास भगवान ने साधु के 5 महाव्रत की अपेक्षा 5 अणुव्रत या शावक के 12 व्रत की प्ररूपणा बताई। तो इस प्रकार हमने समझा साधक दो प्रकार के साधु साध्वी शावक शाविका। शावक शाविका 12 व्रत के माध्यम से साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं सम्यक दृष्टि होने की अपेक्षा से। सम्यक दृष्टि जीव है तो हम समझते हैं उसको 9 तत्वों की जानकारी भी अवश्य ही हो। 9 तत्व आप सभी बहने भाई समझते होंगे, फिर भी आपको नाम से परिचित कराता हूं 1 मिनट के लिए। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इनको भी 3 विभागों में बांटा गया। हे अर्थात जो छोड़ने योग्य तत्व है, दूसरा गे जो जानने योग्य है, और तीसरे उपाधि जो ग्रहण करने योग्य है। सामान्य अपेक्षा से इनको 3 की 3 कैटेगरी में बांटा गया। जीव अजीव और बंध, इन 3 को हमने क्या रूप से बताया, गे की अपेक्षा से बताया, जानने योग्य बताया। हे की बात करूं, पुण्य पाप और आश्रव। पुण्य पाप आप जानते ही हैं, और आश्रव का अर्थ है कर्म आने के रास्ते, आश्रव द्वार। उपाधि की हम बात करें तो हमें मिलता है संवर निर्जरा और अंतिम लक्ष्य मोक्ष। तो इन 9 तत्वों का एक सम्यक दृष्टि को जानकारी होनी आवश्यक है, और जानकारी होने के बाद जैसे ही वो हे गे उपाधि में आगे जाता है तो उसकी श्रेणी शावक और शावक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जब तक आप त्याग में नहीं बढ़ते हैं तो आप सिर्फ सम्यक दृष्टि रह जाते हैं, अर्थात चौथा गुण स्थान जो भगवान ने हम लोगों के लिए बताया। और जैसे ही हम लोग त्याग में अवस्था में आगे बढ़ते हैं, चाहे एक छोटा नियम क्यों ना हो, इसके लिए कोई बड़े नियम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा नियम भी जिसके पास है उसको भी 5वें गुण स्थान में बताया गया। आप सोच रहे होंगे 12 व्रत आते हैं, जानकारी बाद में बताने का प्रयास करूंगा। इस 12 व्रत के अंदर अगर कोई जीव, कोई संसारी सम्यक दृष्टि जीव अगर एक व्रत का भी पालन करता है तो उसको हम शावक की उपमा से ले लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं एक भी पालन पूर्ण रूप से नहीं कर रहा हूं और बेसिकली एक कोई आंशिक रूप से पालन कर रहा हूं, तो उसको भी बेसिकली भगवान की अपेक्षा से 5वें गुण स्थान में अर्थात शावक शाविका के रूप में बताया गया। तो बेसिकली अभी हमने जो बात करी कि बेसिकली साधना क्या है और साधना कौन करता है। साधना साधक करता है, और साधक करने की अपेक्षा से साधक कौन वो भी मैंने आपको बताया। एक साधु साध्वी साधक है और एक शावक शाविका साधक है। अंतर जो है वो सिंपल ये है कि हमने कितनी मर्यादा में वो नियम ग्रहण करे हैं, तो उसकी अपेक्षा से साधु और शावक का नाम दिया गया। अब अपने विषय के ऊपर बढ़ते हैं। एक बार आज पहले चलो एक बात और आपको बताता हूँ। आज की जो हमारी नई जनरेशन है वो आम तौर पर जब भी हम लोग चर्चा करें, प्रवचन में जाएं, किसी साधु संत गुरु के पास जाएं, तो उनका एक ही कथन होता है, गुरुदेव हमारे पास समय तो है नहीं, तो हमारा जीवन का कल्याण कैसे होगा। इसी को इस रूप में मैंने बताया। एक बार एक शावक या एक नवयुवक गुरुदेव के पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव साधना का समय तो है नहीं, फिर साधना संभव कैसी होगी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, साधना समय नहीं सावधानी मांगती है। इस बात को ध्यान रखना, नोट करना, क्योंकि पूरा हमारी चर्चा आज इसी विषय के ऊपर बढ़ने वाली। साधना समय नहीं सावधानी मांगती है।
आप सोचेंगे कि इसका अर्थ किस रूप से क्या हुआ। बेसिकली आज हम जितनी भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, चाहे उसे हम बोले समय कर रहे हैं, औषध करें, संवर करें या प्रवचन क्यों न करें, उन सबका लक्ष्य है क्या? उन सबका लक्ष्य है अपनी आत्म शुद्धि करना। ये एक रास्ता है, एक निमित्त है, जिसके बल पर आगे बढ़ते हुए हम आत्मीय आत्मा को उत्थान की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सूत्र जो हमने अभी अभी आपको दिया कि साधना समय नहीं सावधानी मांगती है, ये सावधानी शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। ये बहुत गहरा शब्द है और एक सामान्य शब्द है जिसको हम सभी समझ सकते हैं कि सावधानी का अर्थ क्या है। रूटीन में भी आप देखेंगे, कोई आप वाहन चलाते हैं तो वहां पर भी क्या लिखा होता है? हर स्कूटर गाड़ी चलाने वाले को, वाहन चलाने वाले को सावधान होना जरूरी होता है। कई बार आपने लिखा भी देखा भी होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सिर्फ वाहन चलाने वाले के नहीं है, ये हम सभी संसारी आत्माओं के लिए है, सभी साधकों के लिए है, चाहे इसमें साधु हो चाहे शावक हो, ये बात दोनों के लिए ही लागू होती है। आपके आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, इसका अर्थ हम कैसे समझें? इसका अर्थ छुपा है कि अब मेरे दूसरे शब्द के अंदर, वो है विचार शुद्धि का। जो शब्द आते हैं, एक होता है विचार शुद्धि और एक होता है आचार शुद्धि। सम्यक दृष्टि आत्मा जब तक नियम नहीं ग्रहण करती, तब तक उसके लिए एक संबल है, एक उपाय है, वो है विचार शुद्धि का। अगर उसके भाव शुद्ध हैं, भाव की शुद्धि से अंदर, भाव की शुद्धि का अर्थ है कि वो विभाव में नहीं है, संसार की ओर उसका लक्ष्य नहीं है, संसार के कार्य करते हुए भी वो मानता है कि ये कर्म आने के रास्ते हैं, इससे मेरी आत्मा का पतन होगा, मेरी आत्मा भारी बनेगी, वो जानता है, लेकिन अभी छोड़ नहीं पा, त्याग नहीं कर पा। त्याग करने की अपेक्षा हम कहते हैं आचार शुद्धि। तो यहां अब दो शब्द आए, एक आया विचार, एक होया आचार। विचार शुद्धि हो गई, आचार शुद्धि अवश्य ही होगी, नियम से होगी। लेकिन आचार शुद्धि अगर जीव चाहता है, उसके लिए अगर विचार शुद्धि नहीं है, तो हम समझ सकते हैं वो जीव सम्यक दृष्टि होने की संभावना नहीं है। विचार शुद्धि को आप सम्यक दर्शन से भी जोड़ सकते हैं और अपने विचारों से भी जोड़ सकते हैं। तो जितनी देर आप कोई भी माला जाप इत्यादि करें, एकाग्रता से करें, वो विचार शुद्धि है। विचार शुद्धि होने के कारण आपका संवर का मार्ग है। संवर होने के मार्ग के कारण, विचार शुद्धि के कारण, ये कहीं ना कहीं अपने कर्म की निर्जरा करने में भी सहायक हो रहा है। एक कोटेशन आती है, कई बार आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, अंतर से न्यारा रहे करे कुटुंब प्रतिपाल। सिर्फ इतने शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊं, बनाना चाहूंगा इस समय। इसका अर्थ यह है कि हम संसारी प्राणी हैं, गृह धर्म का पालन कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। उस समय हमें सांसारिक सभी क्रिया करते समय हम जानते हैं हिंसा हो रही है, मेरी कर्मों से भारी हो रही है, फिर भी वो अंतर से एक ही चिंतन करता है, ये कार्य करना करनीय नहीं है, करने की योग्य नहीं है, हे योग्य है, परंतु मुझे संसार में रहते हुए, अपने परिवार का पालन करते हुए ये कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ पे कार्य करना पड़ना एक मजबूरी दर्शा रहा है, उसकी विवशता दर्शा रहा है, क्योंकि वो गृह धर्म में है। गृह धर्म में रहने के कारण बहुत कार्य ऐसे होते हैं जिसे हम ना चाहते हुए भी हमें उसकी पालना करनी पड़ जाती। उसी कारण ये एक श्लोक बना, अंतर से न्यारा रहे करे कुटुंब प्रतिपाल। इसी बात को कहने के लिए एक और टेक्निकल अपनी धार्मिक बात बोलते हैं, आसरा सो परिस्वा, परिस्वा सो आसवा। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या होगा? आसवा जो नाम बता रहा है, आसवा यानी आश्रव, यानी कर्म आने का रास्ता। परिस्वा, परिस्वा का नाम है, इसका अर्थ है संवर। अब इन दोनों का अर्थ हुआ आसवासो परिस्वा, परिस्वासो आसवा। यहां पर विशुद्धि की दृष्टि से हमने पहले पद को ही लेना है, यानी आसवासो परिस्वा, दूसरे वाले को नहीं लेना है। दूसरा वाला हिंसा की दृष्टि से है, उल्टा, इसका उल्टा पद का मतलब निकल जाता है। तो हम आसवासो परिस्वा का ही चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, यानी आश्रव के स्थान को संवर का स्थान बना देना। संवर का स्थान का अर्थ है कि जिस कार्य करने से हमारे कर्मों के आने के रास्ते खुले होते हैं, उन कार्यों को इस प्रकार से करें, अपने भाव इस प्रकार से रखें कि वो कर्म बंध का रास्ता न होकर कर्म संवर या कर्म निर्जर का रास्ता बन जाए। इसी को हमने बोला आश्वासो परिस्वा। आश्रव के स्थान को कर्म का संवर का रास्ता बना देना, निर्जरा के स्थान में परिवर्तन कर देना।
इसको हम आगे चर्चा करके उदाहरण के माध्यम से एक एक करके करने का प्रयास करें। आप सभी बहनों ने आमतौर पर देखा होगा, आप जब अपनी रसोई बनाते समय, भोजन बनाते समय आपको सारी हिंसात्मक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। मैं पहले ही पढ़ती का प्रयोग कर रहा हूं, ये समझते हुए आप सभी सम्यक दृष्टि आत्माएं हैं। सभी का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का है, सभी का लक्ष्य कर्म घटाने का है, सभी का रास्ता आश्रम को छोड़ संवर में आने का है। जब जीव के ऐसे भाव होते हैं तो उसके उसके अंदर सभी पाप क्रिया, आश्रव क्रिया करते समय एक ही भाव होता है, मुझे ये क्रिया करनी पड़ रही है, मैं कब इस क्रिया से बचूं और संवर में आऊं और निर्जन का रास्ता अपनाऊं। जितनी देर आपके ये भाव जिस क्रिया में करने में लगेंगे, आप समझ सकते हैं हिंसा करते हुए भी आप हिंसा से अलग रह सकते हैं। ये भगवान का निर्देश है। आपके मन में इतनी आत्मग्लानि आए कि मुझे ये सब्जियां, वनस्पतियां सुधारनी पड़ रही हैं, परिवार के लोगों के पति पालन करने के लिए मुझे इनका उपयोग करना पड़ रहा है। तो जब इस प्रकार का भाव आएगा तो आप देखेंगे आपके मन के अंदर ये हर्ष नहीं होगा कि मैं ऐसा सुंदर भोजन रसोई बनाऊं तो सामने वाला भोजन करने वाला कहे वाह कितना सुंदर भोजन बनाया, आज तो मजा आ गया, आनंद आ गया। उस बनाने वाली बहन के ये भाव कदाचित हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके मन में आत्म ग्लानि। रसोई में काम करेंगे तो वनस्पति के साथ साथ आपको सिंचित वस्तुओं का भी उपयोग करना पड़ता है। सिंचित वस्तु के अंदर वनस्पति को छोड़कर सिंचित नमक, सिंचित पानी का उपयोग अधिकतर आप बहनें सभी करती होंगी। और भी चीजें सामने आती हैं जो सिंचित वस्तु आपके भोजन में, रसोई में प्रतिदिन उपयोग में आती हैं, तो इसका समावेश हर क्रिया में आप समझ सकते हैं। एक एक करके आप आत्म चिंतन करें। जहां समझ नहीं आए आप पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, चैट की ऑप्शन भी होती है और हैंड रेस करके पूछ भी सकते हैं। बाकी क्लास के अंत में 10 मिनट हम फिर दोबारा सभी को मौका मिलेगा, आपके जो प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उस पर चिंतन करने का प्रयास करें। तो एक एक अब दूसरी बात यह है, ये तो मैंने एक आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया कि रसोई बनाते समय आप किस प्रकार अपनी साधना, तो हमने जो आपको विषय दिया साधना, तो साधना मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ था कि हमें कर्म बंधन से बचना है। जब आपने रसोई बनाते समय आत्म ग्लानि भाव रखे और मन में हर्ष भाव रखे, उसमें आपने क्या अनुभव करा? वो आपकी साधना ही है। ये ना समझे साधना का अर्थ है कि 1 घंटा, आधा घंटा एक आसन पर बैठने ही साधना होता है। साधना का वो लक्ष्य नहीं होता। वो भी एक साधना है। साधना का एक रास्ता है, आत्म शुद्धि का एक रास्ता है। लेकिन जब क्रिया करते हुए भी, हिंसक क्रिया करते हुए भी आपके आत्म ग्लानि के भाव हैं, शुद्धि के भाव हैं, ये भी बिना समय दिए आपकी साधना हो गई। ये हमारे विषय का प्रारंभ का एक विषय है। बिना समय दिए साधना कब और कैसे? तो मैंने कब और कैसे का आपको एक उदाहरण देने का देकर आपको प्रयास कराया कि हम लोग कोई भी क्रिया करें, सांसारिक क्रिया करते हुए अगर हमारे इस प्रकार के भाव होते हैं तो आप अनुभव करेंगे, चिंतन करेंगे कि हम किस प्रकार का अनुभव करें। एक दूसरा उदाहरण आपने कई बार प्रवचन में सुना है, जाना है, पढ़ा भी होगा, फिर भी एक रिपीट करता हूं। दो दोस्त हैं, उन्होंने एक निर्णय करा कि एक कहता है प्रवचन में चल, दूसरा कहता है फिल्म देखने चलना है। दोनों का समन्वय नहीं हुआ। एक फिल्म देखने गया और एक प्रवचन सुनने गया। जो फिल्म देखने गया तो उसकी क्रिया कैसी है? अशुभ क्रिया है, कर्म बंधन कराने वाली क्रिया है, सामुदायिक कर्म कराने वाली भी क्रिया है। जितने लोग उस समय उसके साथ में फिल्म देखेंगे उतने सभी का कर्म बंधन इकट्ठा होता है। वे सभी जब एक बार हर्ष करते हैं या किसी भी सीन के ऊपर गमी करते हैं, किसी प्रकार की जो भी घटना चल रही हो, उस समय वे सभी प्राणी सामुदायिक कर्म बांधते हैं, अर्थात वो कर्म जो सभी को एक साथ भोगने को मिलता है। इसके विपरीत जो दोस्त प्रवचन सुनने गया, वो वहां पर जब गया तो उसकी क्रिया कैसी है? शुभ क्रिया है। शुभ क्रिया है, आप कहेंगे संवर की क्रिया है। और मन अगर उसमें रस आ जाए तो कर्म निर्जरा कराने वाले पल पर बन जाता है। और कई बार इस प्रकार का चिंतन बन जाए तो जीव संसार को भी छोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर वहां बैठकर वो व्यक्ति, वो दोस्त ये चिंतन करे कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, वो फिल्म देखने गया, मैंने बेकार यहाँ पर आया, मैं भी अगर फिल्म देखने जाता तो मैं भी आनंद उठाता।
तो यहां पर उसने क्या करा, कर्म निर्जरा के स्थान को पाप क्रिया का स्थान बना लिया। जो मेरे पहले वाले पद का दूसरा भाग था वो मेरे चर्चा का विषय नहीं है। परिस्वासो आसवा, संवर के स्थान को उसने आश्रम का स्थान बना लिया। इसके विपरीत मेरी चर्चा बनेगी। जो दोस्त फिल्म देखने गया और वहां पर उसका भी चिंतन विपरीत हुआ, उसने सोचा मैं बेकार फिल्म देखने आया, काश मैं भी प्रवचन सुनता, गुरुओं के दर्शन करता, गुरुओं का चरण स्पर्श करता, मेरी कर्म निर्जरा बनती, मेरे भाव विशुद्ध बनते। तो यहाँ पर हमारे वाला पद लागू होता है। आसवासो परिस्वा, अर्थात कर्म बंधन के स्थान को हमने संवर का स्थान बना दिया, निर्जरा का स्थान बना दिया। तो जो हमारा विषय है बिना समय दिए साधना, तो इस जो व्यक्ति फिल्म देखते हुए शुभ भाव ला रहा है, भाव विशुद्धि कर रहा है, उसके लिए ये उपयुक्त बनता है और हम कह सकते हैं वो उसकी साधना का विषय बन चुका है। बिना समय दिए वो व्यक्ति, वो दोस्त जो फिल्म देखने के समय प्रवचन को याद कर रहा है, वो इस समय साधना की दृष्टि में है। क्योंकि साधना का लक्ष्य हमने बताया, साधना का लक्ष्य एक ही है, आत्म उत्थान का, आत्म की शुद्धि का। और यहाँ जैसे ही उसके भाव पलटे, वो आश्रम का स्थान छोड़कर संवर के स्थान में आ गया। हो गई ना साधना बिना समय दिए। तो ये बेसिकली अलग अलग उदाहरण देके समझकर चिंतन करके आप चिंतन कर सकते हैं किस किस प्रकार हम जीवन में पाप क्रिया करते समय भी हम पाप से बचने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आत्म भाव में शुद्धि आती है तो वो संवर का स्थान बन जाता है, और वो सिर्फ संवर का नहीं, निर्जर का स्थान बन जाता है। और निर्जर के साथ साथ हम कह सकते हैं वो हमारी साधना का स्थान बनता है। अब प्रतिदिन की कुछ और क्रियाओं का मैं चर्चा करता हूँ, चिंतन करता हूँ, जो कई बार आप सभी, हम सभी उसके अंदर हम हिंसा कार्य करते हुए अपने कर्म बंधन बढ़ा देते हैं। अभी हमने रसोई घर की बात की थी, भोजन बनाने की बात की थी। उसी उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। जब आपने कोई भी क्रिया करी, तो जो भी आपका बेसिकली वनस्पति सुधारते समय, आटा गूंथते समय, सब्जी सब्जी इत्यादि बनाते समय, आपके बर्तन धोते समय, ये जितना भी वेस्ट है, आपने जितना भी किचन साफ करने में जो भी वहां का कूड़ा निकला, क्या करा उसका? आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न हुआ? जितना भी कूड़ा निकलता है हम उसको बाहर ही फेंकते हैं, बिल्कुल बाहर फेंकते हैं। मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। आप बाहर फेंकते तो हैं, बाहर फेंकते समय आपने क्या उससे अपना कनेक्शन काटा? आप फिर कहेंगे ये कैसा सवाल? बहुत जरूरी है। अगर आपने उस कूड़े से जितना भी व्यर्थ का सामान था, जो काम का सामान अब नहीं रहा, आपने बाहर डस्टबिन में डाला, डालने के बाद वो अगले दिन कूड़े वाले की गाड़ी आएगी, उस कूड़े में जाएगा, और फिर आगे उसकी प्रक्रिया किस समय तक कहाँ का होती भी, कितने कर्म बंधन से जुड़ेगा, उसका आप अंदाजा लगाने का प्रयास तो करें। आप ये कल्पना करें कि वो कूड़ा जहां जा जाएगा, कितने कितने जीवों की जीवित उत्पत्ति होगी, कितने कितने जीवों का उसमें मरण होगा, और उस सभी जीवों के जन्म मरण के भागीदार आप बनेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। उस कूड़े के जो व्यर्थ का सामान आपने बाहर डस्टबिन में डाला, उस डस्टबिन में डाले हुए सभी सामान का जब तक वो जहां तक भी चलेगा, आप कनेक्शन न काटने के कारण, आपके उसके त्यागने के न का के कारण, जब तक वो कूड़ा जिस रूप में बदलेगा, होने वाली सभी क्रियाओं से जीवों के जन्म मरण उत्पत्ति होने के कारण वे सभी आपके कर्म बंध के अकाउंट में जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली दोबारा रिपीट करता हूं कि जितना भी कूड़ा आपका रसोई घर का, अर्थात या आपके पूरे घर का जितना भी प्रतिदिन का कूड़ा है, उसको अगर आपने नहीं कनेक्शन काटना, आप कनेक्शन कैसे काटेंगे? कनेक्शन काटने के लिए हमें वोसेरामी बोलना पड़ता है, 3 बार वोसेरामी बोलना पड़ता है। अर्थात इन सब व्यर्थ के मटेरियल से मैं अपनी आत्मा को अलग करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ। इससे मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई, अगर कोई जीव के रूप में कोई जीव गया हो, उसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं क्षमा दुक्कड़म करता हूँ कि जिसको मैं नहीं देख सका, और मेरे कारण से वो जीव कर्म बंधन की अपेक्षा से मेरे द्वारा इस व्यर्थ के कूड़े के अंदर साथ में चला गया। इसके साथ साथ वे सभी वस्तुएं जो अभी तो अजीब के रूप में है, परंतु अंतर मुहूर्त के अंदर जीवों की उत्पत्ति होने वाली है, उन सभी जीवों से, जो होने वाले जीवों के जन्म मरण है, हमें उससे भी बचने का प्रयास करने के लिए कनेक्शन काटना है।
तो इस प्रकार बेसिकली आपने मिच्छामी दुक्कडम देकर जो जीव उस कूड़े में किसी भी रूप में गए उनसे मिच्छामी दुक्कडम बोलकर क्षमा याचना करी। जितने भी आपके रसोई बनाते समय जिन सभी जीवों से आपके द्वारा हिंसा में उनका प्राण घात हुआ उनसे भी आपने क्षमा याचना करी। आत्मग्लानि तो आप कर ही चुके हैं और जो व्यर्थ का मटेरियल था उसको भी आपने बाहर कूड़े में डालते हुए मिच्छामी दुक्कडम करते हुए कनेक्शन काटने की अपेक्षा 3 बार वो सिरामी वो सिरामी वो सिरामी बोलते हैं। वो सी रामी का अर्थ है मैं इन सभी मटेरियल से अपना कनेक्शन तोड़ता हूं, अपना कनेक्शन कट करता हूं। इससे मेरा कोई कोई लेना देना नहीं है। आशा करता हूं आपको यह पॉइंट समझ आ गया होगा। ये इस पूरे की एक मेन भूमिका है। इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। बाकी चर्चा हम द्वारे करने के आगे भाव रखते हैं। जय जिनेन्द्र, सभी को समझ में आ गए अब तक जो भैया ने सिखाया है, समझाया है? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर पूछिए। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जी। अंतिम समय में देखेंगे जो भी जुड़ेंगे हमारे साथ में। ठीक है। अब इसके अलावा बेसिकली अभी हमने क्या कहा, अभी तो हमने सिर्फ उदाहरण देने के लिए आपके रसोई के वेस्ट की बात करी। इसी रसोई के वेस्ट के साथ साथ आप प्रतिदिन सभी अपने घर के वेस्ट की अपेक्षा इसको समझ सकते हैं। पूरे दिन के अंदर आपके घर में जितने भी झाड़ू इत्यादि लगती है उसमें जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है और भी कई बार कोई फल इत्यादि सड़ जाता है, आप उसे बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वहां पर विशेष कर मिच्छामी दुक्कडम का भाव अवश्य रखें। वे जितने भी फल इत्यादि हैं, सब्जियां हैं, वनस्पति हैं, कई और सचित वस्तुएं हैं, वे सभी सचित वस्तुएं हैं। अभी वर्तमान में भी सचित हैं और जो अभी सचित नहीं है परंतु अभी आने वाले अंतम मुहूर्त में सचित अर्थात जीवों की उत्पत्ति होने वाली है, उन दोनों की अपेक्षा हमने इसको समझने का प्रयास करना है। इसी प्रकार से हमें उन सभी से क्रिया करनी है, कनेक्शन काटना है, वो सलामी बोलना है और मिच्छामी दुक्कडम बोलना है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी साधना, जैसे मैंने दोबारा फिर रिपीट किया कि हमारी साधना का लक्ष्य है आत्म विशुद्धि का। जैसे जैसे जिन क्रियाओं से हमारी आत्मा का उत्थान हो सकता है या हो रहा है वे सभी क्रियाएं हमारी साधना हैं। आप इसको इस बार समझने का प्रयास करें। जिस समय आपके कान में घंटी बजी कि ये पाप क्रिया तू कर रहा है ना, तुझे भोगनी पड़ेगी, इस प्रकार का भी एक हल्का सा आभास अगर आया तो आप समझ लेना कि आत्मा अभी आपकी जागृत है। जागृत अवस्था का लक्षण है कि आप सम्यक दृष्टि पने के अंदर हैं और सम्यक दृष्टि पने के होने के कारण आपको ये भान है जितनी भी मैं हिंसा कर रहा हूं ये हिंसा मुझे ही भोगनी पड़ेगी, कोई परिवार का सदस्य भोगने नहीं आएगा। एक सूत्र आता है अपकर्ता विकर्ता, जिसका अर्थ होता है आत्मा ही कर्म का करता है और आत्मा ही कर्म का भोगता है। इसको भी इस सूत्र से, आगम के सूत्र से हम लोग समझ सकते हैं। इसका अर्थ किस रूप से हमने सामने रखा कि आत्मा जितने भी हम कर्म बंधन चाहे अर्थ के करें, अर्थ का अर्थ है कि जो हम समझते हैं ये कार्य हम कर रहे हैं हमारी जरूरी है, चाहे चलने फिरने में, वाहन चलाने में, कोई व्हीकल चलाने में, रसोई बनाने में, आप घर का कार्य करने में अर्थात बर्तन साफ करने हो, चाहे आपके कपड़े धोने हो, जितनी भी संसारिक क्रिया है इसमें जितनी आप क्रिया कर रहे हैं ये सभी आपके अर्थ क्रिया कहलाती है। अर्थ क्रिया पे अर्थ का पैसा नहीं है। यहाँ अर्थ का अर्थ है कि जो क्रियाएं हमें करनी पड़ रही हैं इस संसार में रहते हुए, इस गृह जीवन में रहते हुए, उसको भगवान ने अर्थदंड की क्रियाएं कहा है। अब मैंने यहाँ पे अर्थदंड का नाम क्यों लिया, क्योंकि संसार की जितनी क्रियाएं हैं वे 2 भागों में विभाजित हैं। एक है अर्थदंड और दूसरा है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का अर्थ है, नाम भी बता रहा है अनर्थ। अनर्थ का अर्थ है कि जहां पर कोई अर्थ नहीं है, वो आवश्यक ही नहीं है, उसका करना योग्य भी नहीं है, परंतु वो क्रिया आप छोड़ते भी नहीं, आपने उसको त्यागा भी नहीं है और नहीं त्यागने के कारण वो क्रिया आपको लग रही है। इसको आप कह सकते हैं एक आवश्यक क्रिया है, एक अनावश्यक क्रिया है। जितनी अनावश्यक फालतू क्रियाएं हैं वे सभी अनावश्यक क्रिया कह सकते हैं, अनर्थ दंड की क्रिया कह सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए वो है कि हम संसार में रहते हुए अनर्थ दंड की क्रिया, अनावश्यक क्रिया बहुत ज्यादा अनंत क्रियाएं करते हैं, जिसकी अपेक्षा अर्थ क्रिया अर्थात आवश्यक क्रिया बहुत ही थोड़ी होती हैं। इसलिए अगर आप अपने आप को संकुचन कर लें, नियमित कर लें,
एक दायरे के अंदर बांध लें तो हो गई ना आपकी साधना। आपने 14 नियम ग्रहण करे, आपने 12 व्रत ग्रहण करे, इसका भी अर्थ क्या है? ये भी साधना का एक अंग है, ये भी एक साधना है। इसके अंदर आपने अपने संसार से कनेक्शन काटा। संसार से कनेक्शन काटने के साथ साथ आपने ये इसको चिंतन करा कि इन क्रियाओं से मुझे व्यर्थ में ही कर्म बंधन होगा, मुझे ये कर्म बंधन अब नहीं करना है, मुझे इस कर्म बंधन से बचना है। इसीलिए आपने 12 व्रत ग्रहण करने का प्रयास करा। आपने किसी ने एक व्रत ग्रहण किया होगा, किसने 12 व्रत ग्रहण किए होंगे, किसने 14 नियम ग्रहण किए होंगे, किसने इनको नियमों की अपेक्षा से तो नहीं जाना, परंतु कोई त्याग अवश्य किया होगा। जो त्याग जीवन में एक छोटी से छोटा भी अगर आपने त्याग के भाव बनाए, वो भी साधना है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साधना का अर्थ सिर्फ समय देकर साधना नहीं होता। साधना का अर्थ है जहां हम पाप की क्रिया से घटें, पाप की क्रिया से पीछे हटें और आत्म शुद्धि की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ये भान करें कि मुझे पाप भोगना पड़ेगा, कोई मेरा भोगने वाला नहीं आएगा। यही संसार की साधना है। अब एक और उदाहरण देने का प्रयास करता हूं जहां से मैंने विषय को प्रारंभ किया था, नवयुवक की अपेक्षा से। एक अभी तो हमने घर गृहस्थी के शावक शाविका की अपेक्षा से बात की, अब हम नवयुवक की अपेक्षा से चिंतन करते हैं। आज हमारी नई जनरेशन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। 10 घंटे 12 घंटे की जॉब होती है। घर से 7 बजे 8 बजे निकलना पड़ता है। 2-2 घंटे रास्ते में पहुंचने में लग जाते हैं और इस रास्ते में पहुंचने के कारण उनके पास समय साधना इत्यादि का समय ही नहीं मिलता, जिसके कारण उनका चिंतन होता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो यहाँ पर समय ही नहीं है कि चिंतन को हम लोग कई उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से चिंतन को वो पलटे, जिस प्रकार वो ये धार्मिक क्रिया अर्थों में न कहते हुए अपने आंतरिक जीवन में अपनी आत्मा की दृष्टि से अपने चिंतन को पलटकर आशा से बचे, कर्म बंधन से बच सकते हैं। वो व्यक्ति, वो बच्चा आज स्कूटर बाइक गाड़ी में जा रहा, मैंने ये तो नहीं बोला कि आपको गाड़ी वाहन में नहीं चलाना है। वो घर से 8 बजे निकला और 2 घंटे उसको लगेंगे ऑफिस पहुंचने में। 2 घंटे के अंदर वो क्या क्या कर सकता है? जब वो गाड़ी चलाएगा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कुछ और करने का। अगर वो एक 6 सितंबर का पचकान कर ले, 6 सितंबर कौन सा कि अपने घर से चलने से ऑफिस पहुंचने तक जितना भी समय लगे, चाहे 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, अपनी गाड़ी को छोड़कर और उस मार्ग के रास्ते को छोड़कर संसार की सभी क्रियाओं से मैं त्याग करता हूँ, अपने आप को हटाता हूँ। इतने भाव रखने पर उसकी साधना प्रारंभ हो चुकी है। गाड़ी चलाते हुए भी वो ये भाव रखेगा कि मैंने अपना दायरा सिर्फ इस गाड़ी तक रखा है, सिर्फ एक व्हीकल तक रखा है। वो एक गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी में नहीं जाता, अर्थात एक कार को छोड़कर सभी कार, शेष बची हुई कारों का, संसार का त्याग हो गया उसका। इसी कारण वो किसी एरोप्लेन में नहीं बैठ सकता, किसी और व्हीकल में नहीं बैठ सकता। तो उसका दायरा बचा सिर्फ एक गाड़ी का, और उसका मार्ग जो 10, 15, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर का हो सकता है, अपने गंतव्य अर्थात अपने ऑफिस पहुंचे तक की अपेक्षा से उसका दायरा संपर्क उतना ही खुला हुआ है। उस समय क्या वो अमेरिका जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर वो बोले कि मैंने सिर्फ 40 किलोमीटर की मर्यादा अपने घर से ऑफिस जाने की अपेक्षा खोली है, अर्थात 40 किलोमीटर के उपरांत संसार की सभी क्रियाएं, तो उसका त्याग कर दिया उसने। वो उन क्रियाओं से बच गया, उन क्रियाओं को उसने कनेक्शन काट दिया, टूट गया। तो उस 40 किलोमीटर के उपरांत जितने भी संसार में सचित वस्तुएं हैं, सभी संसारी जीव हैं, वे सभी अभयदान महसूस करेंगे। अभी इतने काल में तो हमारा कोई नंबर ही हिंसा का नहीं है, क्योंकि आपने दायरा सीमित कर दिया। हो गई ना साधना? बिना समय दिए आप बिना साधना के कोई स्थान पर बैठ, आपके चिंतन मात्र के गाड़ी चलाते हुए भी आपकी साधना संभव है। सिर्फ आपको उपाय करना है, 6 सितंबर की अपेक्षा से मन में चिंतन करना है कि मैं इस दायरे को छोड़कर शेष का त्याग कर रहा हूं। बिना भावों के आपकी कोई भी साधना संभव नहीं है। अभी हमने स्थान का त्याग किया था, स्थान की प्रमुखता नहीं दी, तो लेकिन मैंने भावों की विशुद्धि की बात करी। बिना भाव विशुद्धि के साधना कोई भी नहीं होती थी। चाहे आप समय करने क्यों ना बैठ जाए, कि आप समर करने क्यों ना बैठ जाए, कोई भी साधना आत्म लक्ष्य नहीं हो सकती। वहां पर भी आपका लक्ष्य क्या था? आत्म विशुद्धि। समय आपका माध्यम था कि मैंने 48 मिनट की मैंने एक साधना करी है, और इस 48 मिनट के कारण से कि मुझे इसमें क्या करना है, 48 मिनट में जब आप समय करते हैं तो साधना
समय करते समय आप 48 मिनट के बोलते हैं कि 48 मिनट में मैं सभी संबंधित सांसारिक क्रियाओं से अपना नाता तोड़ रहा हूं, उसे हम समय कहते हैं। लेकिन समय तो ग्रहण करी, परंतु उपयोग सभी चल रहा है, सभी मन से सभी क्रियाएं चालू हैं। तो क्या आपकी विचार शुद्धि है? आपकी विचार शुद्धि उस समय नहीं हो सकती। उस समय आपकी बेसिकली आचार शुद्धि भी सही मायनों में नहीं है। हाँ, आप काया से स्थिर है, इतना जरूर आपका चल रहा है। इसी प्रकार हम अपने उदाहरण पे वापस लौटते हैं। जो नवयुवक ऑफिस जाने के लिए अपनी 12 मिनट, अपनी 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दायरा का सीमित कर 6 संवर निर्धारित कर उतना आगे बढ़ रहा है, इसने क्या पाया? उसने सांसारिक क्रियाओं से नाता तोड़ने का प्रयास किया। उसने 40 किलोमीटर की अपनी क्रियाओं को तोड़ दिया। उसने अपनी नियमा बांधी कि मैं इस पल तक 2 घंटे तक 40 किलोमीटर उपरांत सभी क्रियाओं का त्याग कर रहा हूं। सिर्फ एक गाड़ी की भी मर्यादा रखी, जो हम 14 नियम में वाहन की मर्यादा करते हैं। अगर वो नवयुवक एक ही वाहन पूरे दिन में प्रयोग करे, तो मैं कह सकता हूं पूरे 24 घंटे में एक वाहन को छोड़कर संसार के सभी वाहनों का भी उसने त्याग करा। उन सबको भी बेसिकली उसने अपना परिग्रहपन हटा दिया, और इस प्रकार उसने अपनी साधना प्रारंभ करी और 2 घंटे तक अपनी बिना समय दिए, बिना सांसारिक रूप जो हम साधना का बोलते हैं, उसको न देने के बाद भी उसकी साधना चालू रही। तो आप समझ सकते हैं, अभी हमने नवयुवक की अपेक्षा उदाहरण देखा रास्ते में चलने की अपेक्षा। अब एक हम उसका उदाहरण देखते हैं कि वो अब ऑफिस पहुंच गया। अब ऑफिस पहुंचने के बाद साधना उसकी अब कैसे प्रारंभ होगी? अब उसकी साधना का दूसरा क्रम चालू होने जा रहा है। जिस समय वो ऑफिस में प्रवेश करे, वहां पर उस गेट में एंट्री करने के ऊपर वो अपना पुनः चेत संवर्ग ग्रहण करे कि मुझे शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, जितना भी उसका ऑफिस का काल होता है, उस काल के उस काल तक मैं अपना चेत संवर्ग उस ऑफिस के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण का त्याग करता हूँ। हो गई ना उसने साधना। उसने अपने ऑफिस को छोड़कर संपूर्ण लोक प्रमाण की त्याग कर दिया। ये एक साधना का हमने एक रास्ता बताया कि किस प्रकार उस नवयुवक ने रास्ते में बिना समय दिए साधना प्रारंभ करी। ऑफिस में प्रवेश करते समय कैसे अपनी साधना पर उसने प्रारंभ करी। हम कहते हैं अब वो ऑफिस में एंटर करने के बाद अब वो आगे जा रहा है अपने केबिन के अंदर। अब अपनी केबिन में पहुंच गया। केबिन में पहुंचने के बाद हो सकता है उसका कार्य ऑफिस में बैठने का ही हो, तो वहां पर पुनः वो अपने 6 संवर्ग को और संकुचित कर सकता है। वो ये भी कह सकता है जब तक मैं नमो हरिहंतरंग नहीं बोलूं, तब तक मेरी केबिन के उपरांत सभी लोक प्रमाण का त्याग। अर्थात उसने अपने लंबे चौड़े ऑफिस, 200 केबिन के ऑफिस भी हो सकता है, 1000 लोगों का ऑफिस भी हो सकता है, उसके उसमें से भी उसने अपनी मर्यादा को और संकुचित बना दिया। एक ऑफिस तक, एक अपनी केबिन तक संकुचित कर दिया। हो गई ना उसकी साधना। बिना समय दिए उसने साधना प्रारंभ हो गई। उसने 6 संवत का सहारा लिया है। अभी मैंने साधना का एक ही मार्ग आपको बताया, 6 संवत, जिसके अंदर उसने पहले मार्ग की 6 संवर्ग किया, ऑफिस में प्रवेश करते समय पूरे ऑफिस का 6 संवर्ग किया, अब उसने अपनी केबिन का 6 संवर्ग किया। ये 3 मार्ग अभी तक हो गए। इसके बाद ऑफिस में बैठने के बाद भी ऑफिस की सारी गतिविधियां, जो उसका रूटीन है, जो उसकी ड्यूटियां हैं अपने कार्य करने की, उन सबको कार्य करते समय भी वो अपनी सावधानी रखते हुए अपनी साधना को और बढ़ा सकता है। कैसे? अगर बेसिकली अपने ऑफिस के अंदर वो 1 लीटर 2 लीटर की बॉटल, चाहे वो उसकी धोवन पानी की हो, अगर धोवन पानी भी अगर मैं बोलूं वो शावक नहीं प्रयोग करता करता, अगर सामान्य सामान्य भी अगर वो है, अगर 2 लीटर पानी ऑफिस में वो रख दे और कहे कि 2 बॉटल के उपरांत मेरा पानी पीने की अपेक्षा इस ऑफिस के सभी पानी का त्याग है, तो हो गई ना उसकी साधना। उसने ऑफिस में पीने की अपेक्षा सिर्फ 2 लीटर पानी को छोड़कर शेष ऑफिस में पीने योग्य सभी पानी का त्याग कर दिया। हो गई ना उसकी साधना। बिना समय दिए हम किस प्रकार हिंसा से बच सकते हैं, उपयोग रखना जरूरी है। आत्म शुद्धि रखने के लिए एक आपको ध्यान रखना है सभी क्रियाओं के अंदर, चाहे आप गृह जीवन में, गृहस्थी में आप घर संभालते हैं, चाहे आप ऑफिस संभालते हैं, उपयोग रखना तो अनिवार्य है। बिना उपयोग रखे तो कोई साधना कभी भी संभव नहीं है। मैंने अभी उदाहरण देके समझाया था, समय से के समय भी आपको उपयोग रखना जरूरी है, तो और गृहस्थी की जीवन की क्रियाओं करते समय आप उपयोग क्यों नहीं रखेंगे? रखेंगे, रख सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप किस प्रकार से अपने आप को संकुचित कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार एक एक गतिविधियों को
आप चिंतन कर सकते हैं किस किस प्रकार से आप आत्म चिंतन करके किसी भी कार्य में लगे हुए अपने आप को कैसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑफिस या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस ऑफिस कार्य करते समय कई बार आपको आरंभ समारंभ की क्रिया करनी पड़ती है। कई बार आपको झूठ इत्यादि बोलने का समावेश भी होता है, पड़ सकता है, और ऑफिस के आपके केबिन का वेस्ट का भी काम पड़ सकता है। उस समय भी आपने वही क्रियाएं जो मैंने आपको पहले रिपीट करी उसका सहारा लेना है। वेस्ट के अंदर अगर सपोज करके आपने आधा ग्लास पानी पिया, आधा बच गया, और आपने वो पानी नहीं पीना किसी भी कारणवश, तो उस पानी को वो सरा दें, ताकि अगर आपका ऑफिस का वर्कर, आपका कोई भी एम्प्लॉई है, वो उस पानी को लेकर वेस्ट करने की कोशिश करे, तो आप उससे कनेक्शन तोड़ चुके हैं अपना, वो सरा चुके हैं, उसे क्षमा याचना कर चुके हैं। तो एक-एक पहलू पर आप ध्यान कर सकते हैं। कई बार ऑफिस में गेस्ट आ जाते हैं, कोई कस्टमर आ जाते हैं, उसके लिए आप कुछ खाने-पीने के लिए मँगाते हैं, जिसके लिए आपने गेस्ट की सेवा करनी है। तो वहाँ पर भी अगर कोई सामान इस प्रकार का आया, जो पूरा उपयोग में नहीं आ पाया और बाकी सामान वापस जा रहा है, जो आप भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस सामान से भी आप अपना कनेक्शन काट कर त्याग कर सकते हैं। उसको ध्यान कर सकते हैं कि बेसिकली हमें इससे अपना कनेक्शन कैसे काटना है। वही पुराना वाला तरीका, वो सरामी, मिच्छामि दुक्कडम, ये 2 रास्ते हैं हमारे पास। जब भी कोई वस्तु हमारे उपयोग में न न हो और वो व्यर्थ में जा रही हो, कि किसी भी आप जगह हो, आपको ये 2 नियम पाल कर आप उससे अपना कनेक्शन काट सकते हैं। आपको ध्यान रखने का यही एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने छोटे-छोटे उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया कि किस-किस प्रकार से आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारी सावधानियाँ आप जीवन में अपने रख सकते हैं। तो आप एक-एक करके चिंतन करें और अपने आप को देखें, किस-किस प्रकार से बिना समय दिए, विचार शुद्धि से, भाव शुद्धि से अपने आप को बचा सकते हैं। किससे? करम बंधन से। और जैसे करम बंधन बचेगा, करम बंधन से आप पीछे हटेंगे, तो उससे न केवल बचे, उससे आप न केवल संवर में आए, अपितु जो आपके भावों की विशुद्धि थी, उससे आपके जितने कर्मों का स्टॉक आपके पास है, वर्तमान में जितने कर्म हैं आपके पास, न केवल उनकी निर्जरा होती है, अपितु भाव विशुद्धि से हमारे संचय किए हुए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, पाप क्रिया का जो संचय है, पाप कर्म जो हमारे पास है, वो भी शुभ भावों में परिवर्तित हो जाते हैं। हम अशुभ को शुभ में परिवर्तन कर सकते हैं, सिर्फ भाव विशुद्धि के बल पर। इस बात को चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो भाव विशुद्धि के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमने बोला, हम लोग साधना के रास्ते पे आ जाते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से हम अपने आप को साधना में ला सकते हैं, बिना समय दिए। इस प्रकार अलग-अलग क्रियाओं के माध्यम से आप ध्यान कर सकते हैं। टिफ़िन ओवर। किस प्रकार से आप अपने को बचाने का प्रयास करें, उस प्रकार आप चिंतन करने का प्रयास करें। अभी हमने बीच के अंदर 14 नियम की अपेक्षा भी मैंने आपको करने का प्रयास कराया। किस प्रकार से आप चिंतन करने के कारण 14 नियम के अंदर अपना दायरा सीमित करने के कारण अपने आप को संकुचित कर सकते हैं, अपने आप को नियमित कर सकते हैं, संसार की सभी बाकी शेष क्रियाओं से अपना कनेक्शन काट सकते हैं, और कनेक्शन काटने के साथ आपकी साधना प्रारंभ हो जाती है। जैसे आपने आपके कान में घंटी बजी, अर्थात आपको ये उपयोग लगा, ये क्रिया मैं करूँगा तो मेरा करमबंधन होगा, और क्रिया से बचूँगा तो मैं पुण्य की क्रिया करूँगा, आसक्त की क्रिया छूट जाएँगी, संवर्ग में आ जाऊँगा और मेरी निर्जरा का साधन बन जाएगा। तो जैसे-जैसे इस प्रकार की क्रिया आप करेंगे, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं आप संवर के स्थान में आ रहे हैं, और कहीं न कहीं आपका निमित्त जो है, वो अपना धार्मिक होने की ओर, आत्मा के लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार चिंतन अवश्य करें, आप देखेंगे कहीं न कहीं आपका आत्मा का उत्थान आवश्यक हो रहा है। 12 व्रतों का जो कांसेप्ट है, वो भी 14 नियम की अपेक्षा मैंने आपको बताया। 12-14 नियम भी जो है, वो आपके 12 व्रतों का एक भाग है, उसकी अपेक्षा आप चिंतन कर सकते हैं। गलत को सही समझना मिथ्यात्व है, और सही को सही समझना धर्ममुखी होना है, अर्थात सम्यक दर्शन का लक्ष्य है। सम्यक दृष्टि संसार की सभी क्रियाओं में रत होने के बावजूद पाप स्थान से किस लिए वंचित रह सकता है? क्योंकि वो मिथ्या दर्शन चलने से छूट चुका है। वो जानता है, सही को सही जानता है, मानता भी है, पूर्ण रूपेण श्रद्धा भी कर सकता है। लेकिन सिर्फ उसको इससे बचना है कि मुझे बेसिकली इन क्रियाओं में संलग्न नहीं रहना है,
उस क्रियाओं में जुड़ना नहीं है। इतने भाव आने के कारण, उसके भावों में परिवर्तन आने के कारण वो उन क्रियाओं से बच जाता है। हमने विचार शुद्धि, आचार शुद्धि का बात करी। आचार शुद्धि हमने शावक की अपेक्षा से कथन करा। विचार शुद्धि हमें सम्यक दृष्टि जीव होने के कारण हमने बात करी। विचार शुद्धि के होने के बाद आचार शुद्धि में आना अनिवार्य है। तब जीव बेसिकली अपनी क्रियाओं को और नियमित करता है, और नियमित करते हुए संवर में आने का प्रयास करता है, संवर में आता है, और संवर के साथ साथ निर्जरा का ग्रहण करता है। अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो मोहक निमित्त, जितने भी संसार के मोहक निमित्त हैं, प्रति समय हमारे सम्यक दर्शन को दूषित करना चाहते हैं, दूषित कर रहे होते हैं। इसके लिए एक ही उपाय, वही पुराना मेरा कथन, सावधानी रखनी आवश्यक है। यदि सावधानी नहीं रखी गई तो सम्यक का स्थिर रहना कठिन हो जाता है, और सम्यक का कठिन रहना हुआ तो आप समझ सकते हैं आप मिथ्या दृष्टि के अवस्था में आ जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि में आने के बाद आपका पूरे संसार परिभ्रमण के लिए आपकी प्रारंभ हो जाती है। तो हर जीव का लक्ष्य सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि बनने का होता है। सम्यक दृष्टि बनने के बाद वो शावक बनने का प्रयास करता है, और सब शावक बनने के बाद वो अपनी क्रियाओं को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। एक और उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। अभी हमने बात की थी बहनों की अपेक्षा रसोई बनाते समय आत्मग्लानि भाव को, किस प्रकार हिंसा की क्रिया को संवर में बदलने की हमने प्रयास की थी। अब दूसरा एक और उदाहरण है भोजन करने के समय के। कई बार चाहे आप ऑफिस में भोजन कर रहे हो, आपने टिफिन खोला हो, और चाहे कई बार आपने घर के अंदर ही नीचे बैठकर टेबल पर बैठकर भोजन करने के समय अपनी थाली आपके सामने आई और आपने भोजन करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर देखना है हमने किस प्रकार अपनी साधना प्रारंभ करनी है। मेरा कथन है भोजन करते समय आपकी साधना कैसे संभव हो सकती है, इस बात को समझने का प्रयास करें। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आपकी रसोई घर में जो वस्तुएं आज भोजन में बनी हैं वे सभी आपकी मनपसंद वस्तुएं हैं और आपकी रुचिकर हैं। आप उसको ग्रहण करते समय हर्ष उल्लास मनाना पसंद करते हैं। दूसरी ऑप्शन है, इसकी चर्चा आगे आगे करता हूँ। दूसरी पॉइंट है कि जिस समय आपकी भोजन की थाली आपके सामने आई, लेकिन जो वस्तुएं भोजन की आज रसोई में बनी वो आपकी रुचि के अनुकूल नहीं है, वो बेसिकली आपकी रुचि के प्रतिकूल है। तो वहां पर उस अवस्था में अपनी साधना करनी या करमबंधन करना, ये हमारा विषय है। उस समय बेसिकली आपके पास दोनों रास्ते हैं। आप साधना भी कर सकते हैं, आप करमबंधन भी कर सकते हैं। अब आपको यह समझना है कि कैसे। उस समय बेसिकली अगर आप ये समझें कि हमारे साधु भगवंत, साधु साध्वी गोचरी से अपना आहार लेके आते हैं, और आहार लाने के बाद स्थानक में एक जगह बैठकर आपस में संभोग से उस आहार को ग्रहण करते हैं। वो कैसे ग्रहण करते हैं? क्या वो आहार अपनी मनपसंद का लेके आते हैं? जिस समय जिस दिन साधु साध्वी दीक्षा ग्रहण करते हैं वो अपनी आसक्ति को समाप्त करने के बाद दीक्षा को ग्रहण करते हैं, और इस दीक्षा को ग्रहण करने के बाद जब वो अपनी साधना के क्षेत्र में आते हैं, गोचरी लाते हैं, और जिसमें गोचरी करने बैठते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है पेट भराई। अपनी साधना को पालने के लिए, क्रिया समिति का पालन करने के लिए, अपने 10 प्राणों की रक्षा करने के लिए, एकल इन मात्रों के लिए साधु आहार ग्रहण करता है। वहां रुचि पिक्चर में नहीं आती, उसका इंटरेस्ट हल्का अच्छा भोजन विषय में नहीं आता। तो वहां पर उसी के अनुरूप ये मैंने आपको उदाहरण देने के लिए समझाया। अब हम अपने थाली पर आते हैं। जिस समय आपकी थाली में भोजन आपकी रुचि के अनुरूप नहीं है, उस समय आप साधना कैसे करनी इसका चिंतन करने के लिए हमने प्रारंभ किया उदाहरण। उस समय आप चिंतन करें जिस प्रकार साधु साध्वी अनेक अज्ञात कुलों से गोचरी लाकर आहार ग्रहण करते हैं, इसी अनुसार मैं इसको एक अपना अवसर समझूं, कर्म निर्जरा का अवसर मानूं कि जो आहार बना है मुझे पेट ही तो भरना है, अपनी रसेंद्र पे विजय पाना, अपनी रस इंद्र पर विजय पाना। शावक के जो बेसिकली तप के 12 भेद हैं उसमें आता है कि इंद्रिय प्रतिशीलता, इंद्रिय दमन, वो भी एक तप का भाग है। वहां पर हमने क्या समझाया, क्या समझा कि हमने अपनी इंद्रियों पर संकुचित कर कर नियमन करना है। इंद्रियों को इस प्रकार से रखना है कि बेसिकली अपने विषय विकार में वो आगे ना बढ़े। उपाय साधु साध्वी का चिंतन करना है। हम सोचें कि ये आहार नहीं,
ये मेरा गोचरी आई है, मैं साधु तो नहीं बन सकता, मैं शावक हूँ। शावक होने के नाते आज एक अवसर मिल रहा है, मैं इसे अपनी गोचरी के माध्यम से समझूं और जिस प्रकार का आहार आया है उसी आहार को, उसका रस न लेते हुए अपने सिर्फ पेट भरने की अपेक्षा उस आहार को ग्रहण कर अपने निर्जर का एक निमित्त बनाऊं। जहां आपका ये चिंतन आया, बिना समय दिए हो गई ना आपकी साधना, धर्म साधना। धर्म साधना का अर्थ है निर्जरा का अवसर। जिस समय आपने उस आहार पर अपना रस नहीं लिया, अपने चिंतन को पलट दिया, ये नहीं कि मैं फोन करूं या बेसिकली जितने भी सदस्य ने, अपना वो बहन ने आहार बनाया उसको बुलाऊं कि तुमने आहार ये क्या बनाया, कैसे बनाया। ये चिंता ना करने के बजाय एक अवसर समझना, एक इस प्रकार का बेसिकली आश्रम के स्थान को संवर में पलट देना और संवर से निर्जरा का एक निमित्त बना देना, कर्मों की निर्जरा कर देना, अपनी आत्मा को और उत्थान पे ले जाना। ये सारे निमित्त हैं हम किस प्रकार अपने आश्रम को संवर का स्थान बना सकते हैं। ये सारे मैंने उदाहरण आपको अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किस किस प्रकार से आप अपनी दैनिक क्रियाओं को किस प्रकार नियमन कर कर अपनी क्रियाओं को किस प्रकार आप बच सकते हैं। इसमें दो तीन बातें और आपके अंदर और जोड़ना चाहता हूं। अभी आपने देखा, मैंने एक उदाहरण दिया था किचन के कूड़े का या घर के कूड़े का। बाहर बैठने पर आपको मैंने बताया आपको मिच्छामी दुक्कड़म देना है, उस क्रिया से अपना नाता तोड़ना है और उदासीन होकर मिच्छामी दुक्कड़म देना है। इसी प्रकार घर में और बहुत सारी हम क्रियाएं करते हैं जहां पर भी हमें अपनी साधना प्रारंभ करनी है। साधना कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूं। आप टॉयलेट गए, टॉयलेट जाने पर आपने सिस्टम खोला, सिस्टम खोलने पर 10-12 लीटर पानी गया। इन सभी अपकाय पानी की जीवों की हिंसा हुई, प्लस जहां भी ये फ्लश किया हुआ आगे नाले में जाता है, वहां पर सारी समूचन जीवों की उत्पत्ति और क्रिया का जन्म मरण चालू हो जाता है। तो क्या आपको कर्म बंध में बंधना है? नहीं बंधना है। आपको अपना कनेक्शन फिर तोड़ना है। आपको फिर अपनी साधना में आना है। साधना में कैसे आएंगे? प्रभु आज इस गृह जीवन में, इस भौतिक जीवन के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं घर की, उसके अनुसार मैं टॉयलेट का प्रयोग कर रहा हूँ, टॉयलेट का प्रयोग कर रही हूँ, मुझे सिस्टम इत्यादि का प्रयोग करना पड़ा, तो इसलिए जितने भी पानी इत्यादि साथ में गया उन सबसे मैं अपना कनेक्शन तोड़ती हूँ, कनेक्शन तोड़ता हूँ। मिच्छामी दुक्कड़म बोलता हूं, जितने जीवों का, सचित जीवों का, अपकाय जीवों का इसमें हिंसा हुई तथा जो समूर्छित जीवों के उत्पन्न होने की संभावना अंत मुहूर्त में होने वाली है, उन सभी जीवों से भी मैं अपना कनेक्शन तोड़ता हूं, तोड़ती हूं, मिच्छामी दुक्कड़म बोलता हूं और वो सिरामी करता हूं। इसी प्रकार आपने नहाना है, आपने एक बाल्टी आधी बाल्टी जितना भी आपने कम से कम नहाने का पानी का उपयोग करना है, तो इस पानी के साथ साथ आपने साबुन, साबुन, सोप इत्यादि शैम्पू जो भी आप प्रयोग करते हैं, उसके बाद में आपने अपना कनेक्शन उस पानी से, उस साबुन से काटना है, क्योंकि नाली के अंदर सारे तरह जीव भी होते हैं। उन जीवों की हिंसा, उनके प्राणों की घात होती है, वहां से भी आपको ध्यान रखना है। वहां भी आप अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी मजबूरी है, मुझसे स्नान का त्याग नहीं होता। हमारे साधु भगवान महान है, महाआत्मा है, जिन्होंने बेसिकली इनका त्याग करा, आजीवन नहाने का त्याग करा, स्नान का त्याग करा, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपने आत्मग्लानि भाव लाते हुए हमने पुनः इस प्रकार का चिंतन किया और हमने मिच्छामी दुक्कड़म दिया। तीसरा, सेम क्रिया आपको कपड़े धोने के समय और इन सब चीजों को आपको लानी है। इसी प्रकार की क्रिया आपको वॉश बेसिन में हाथ धोते समय, टूथपेस्ट से करते समय या वॉश बेसिन में कोई भी और क्रिया करते समय, जितना भी वेस्ट प्रतिदिन आप अपनी किसी भी क्रियाएं में पानी इत्यादि सभी यूज करते हैं, उन सभी से आपको वो क्रिया पूरी होने पर मिच्छामी दुक्कड़म देना है। जितने भी जीवों की आपने के द्वारा उस क्रिया में हिंसा हुई, उससे आपको कनेक्शन काटना है और कनेक्शन काटते समय इसमें आपने भोस्रामी देना है, ताकि आगे जितने भी जीवों की उत्पत्ति हो उससे आपको क्रिया से आप बच सकें। ये भी एक माध्यम है इसको बचने का। एक अंतिम आपको समय की मर्यादा देखते हुए एक आपको और एक बात बताने का प्रयास करूंगा। दिशा की मर्यादा की अपेक्षा से किस प्रकार आप अपनी साधना बिना समय दिए कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 14 नियम, 14 नियम में एक बात आप करते हैं, दिशा की मर्यादा। जैसे अभी हमने उदाहरण देके समझा था, तो एक नवयुवक जो ऑफिस पहुंचने की अपेक्षा से, जिसने अपनी 40 किलोमीटर की मर्यादा रखी थी ऑफिस पहुंचने की अपेक्षा, वाहन चलाने की अपेक्षा, वो मर्यादा वो तो होगी एक नवयुवक की अपेक्षा। अब आप एक साधारण शावक शाविका की अपेक्षा, गृह जीवन की अपेक्षा से समझने का प्रयास करें।
बहुत छोटे में शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार आपने अगर 15 किलोमीटर की मर्यादा करी, उस 15 किलोमीटर की अगर आप उदाहरण के लिए मैंने समझाया 15 किलोमीटर, आपकी वो 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। आप इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करें कि दिशा मर्यादा का मतलब कहाँ कहाँ कितना गहरा है। ये दिशा मर्यादा सिर्फ 5 मिनट की नहीं है, ये 5 या 24 घंटे की नहीं है। आप भी देखिए इसका उपयोगिता कहाँ कैसे हो रही है। अगर आपने 50 किलोमीटर की आज दिशा की मर्यादा करी, तो उस 50 किलोमीटर की दायरे में जितनी भी रखी हुई सचित वस्तुएं हैं, जिसका आज आपने सचित की गिनती में आपने अपनी वनस्पति खोली हुई है, आपने और वस्तुएं खोली हुई हैं, 50 किलोमीटर के दायरे में उन सभी को आपसे भय लगा हुआ है। वो अभी आप सभी से भयभीत है। न जाने कब आप रास्ते में आ जाएं और आप उनके प्राणों का हनन कर दें। तो अगर 50 किलोमीटर की मर्यादा करी, तो आप ये ध्यान रखें कि उसका कितनी कितनी उपयोगिता है। एक तो दिशा की मर्यादा हमने रखी लंबाई चौड़ाई में 50 किलोमीटर की। आप ये ध्यान करें कि आपने ऊंची मर्यादा कितनी खोली है। हो सकता है आपका घर का मकान 1 मंजिल 2 मंजिल का हो और आपको प्रतिदिन इससे ऊपर जाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन आपने अपनी 14 नियम के अंदर ऊपर की मर्यादा कुछ भरी ही नहीं, खुली छोड़ दी। उस वाले केस में आपको अंदाजा है पूरे उधर लोक का आपको क्रिया लग रही है। आप सिर्फ 1 मंजिल 2 मंजिल की जो आपकी आवश्यक अर्थ की क्रिया थी, वो ना लगकर पूरी उधर लोक की आपकी क्रिया प्रारंभ हो गई। उस सभी क्रिया का आपको दोष लग रहा है। अर्थात 50 किलोमीटर लंबाई में और उस 50 किलोमीटर की जितना उधर लोक का एरिया है, उसी जगह रहने वाले सभी जीव आपसे भयभीत हैं। सभी क्रिया का बंधन आपके द्वारा हो रहा है। ये मैंने आपको उधर लोक या ऊर्ध्व गति की अपेक्षा से बताया। इसी प्रकार उसको नीचे की मंजिल की अपेक्षा से भी अगर आपने 1 मंजिल या 0 मंजिल या जो नहीं भरा, तो आप सोचें जितनी भी नीचे की मर्यादा है वो सभी पूरे अधोलोक की क्रिया आपको लग रही है। तो इस प्रकार आप समझें सिर्फ तिरछे लोक की नहीं, आपको ऊपर और नीचे दोनों की आपको क्रिया लगती है। उदाहरण के लिए आप सब्जी खरीदने गए, सब्जी की दुकान आपके घर से 5 किलोमीटर है और आपने मर्यादा 50 की रखी हुई है। तो उस 5 किलोमीटर के अंदर जितनी आप जिस ठेले के ऊपर आपने फल सब्जी खरीदने के लिए रुके, वहां पर जितने भी जीव हैं वो सभी आपसे भयभीत हैं, क्योंकि आपके सीमा के दायरे में दिशा की दायरे में वे सभी आ रहे हैं। आपको इसका चिंतन करना है। वे सभी भयभीत होने के कारण वो आपसे भयभीत होंगे, तो आपसे उससे बचने का प्रयास करना है। आप अपनी बेसिकली 7वें व्रत के अंदर दिशा की मर्यादा करने के साथ साथ आपने उपभोग उपभोग की वस्तुओं के अंदर अपनी हरी वनस्पति की मर्यादा भी अवश्य करी होगी। उसके अनुकूल आपको जितनी वनस्पति आपने रखी है उसको छोड़कर बाकी का त्याग करना भी आपकी साधना है। बिना समय दिए हो गई ना आपकी साधना। और जैसे ही आप उस सब्जी फल की दुकान से सब्जी लेकर हटें, तो आप पर क्योंकि वहां पर कितने फल सब्जियों पे आपके हाथ लगते हैं और हाथ लगने से उन जीवों को पीड़ा पहुंचती है। आपको उन जीवों से समायाचना करनी है। कई बार कुछ वनस्पति फल को आप इग्नोर कर देते हैं और उनसे कहते हैं ये तो बेकार की सब्जी फल है, वो भी आपका क्रिया का बंधन करते हैं। वहां पर भी उससे आपको बचने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार जीवन के अंदर अलग अलग समय अलग अलग रूप में आप जैसे जैसे अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करेंगे, अपनी आत्मा का अपनी इंद्रिया दमन का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी बेसिकली आत्मा की शुद्धि हो रही है। और आत्मा की शुद्धि के साथ साथ आश्रव दूर हो रहा है, आप संवर में आ रहे हैं। संवर यानी आपकी कर्म बंधन रुक रहा है और इसके साथ साथ जैसे ही संवर में आते हैं आप समझ सकते हैं आपकी कर्म निर्जरा प्रारंभ हो गई। कर्म निर्जरा प्रारंभ होते ही आपकी साधना उत्कृष्ट गति की ओर बढ़ रही है। इसके साथ साथ मैंने बोला आत्म विशुद्धि के कारण से आपके पास रहे हुए आत्मा में अशुभ कर्म भी शुभ कर्मों में परिवर्तित होते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, मैंने आपको पहले भी बताई, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। जिस समय साधक अपनी आत्मा में लीन होता है उस समय न केवल वो आश्रम को छोड़ता है, संवर में अर्थात कर्म आने के रास्ते बंद करता है, निर्जरा करता है। निर्जरा की जो करते हैं उसमें वर्तमान की तो निर्जरा करता ही है वो, इसके साथ में उसके पास रहे हुए पाप कर्मों की भी वो निर्जरा कर रहा होता है। इस प्रकार अपने चिंतन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विषय बहुत बड़ा है, इसको संक्षेप में आपको कहने का प्रयास किया। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपको कोई बात पूछनी हो, तो आप सभी आप अपने आप को
अनम्यूट कर कर आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। आप जो भी चाहें, जो भी बहनें हैं कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज पूरा दिन हमारा ग्रुप भी ओपन रहेगा। किसको कोई जिज्ञासा बाद में भी हो या कोई भी और जिज्ञासा हो तो आप उसमें अपनी जिज्ञासा ग्रुप में भेजकर उसमें जिज्ञासा का समाधान करने का भी भाव बना सकते हैं। जो भी बहनों को कुछ पूछना हो वो अपना हैंड रेज करके या अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी कोई बहन की जिज्ञासा हो अपने को अनम्यूट करके बताएं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। आप चैट बॉक्स में भी अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं, भेज सकते हैं मेरे पास। कोई जिज्ञासा नहीं किसी बहन की, सबको समझ में आ गया? किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, अभी भी पूछ सकते हैं। आज पूरे दिन ग्रुप खुला रहेगा, आप ग्रुप में भी अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। मुझे पर्सनल नंबर पर कॉल करके भी आप अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पूरी क्लास के दौरान किसी प्रकार से जाने अनजाने में जिन आगे के विपरीत कुछ भी मेरे द्वारा कहने में सुनने में आया हो, इसी प्रकार से कहा गया हो, तो उन सबके लिए मैं क्षमा दुखम करता हूँ। क्लास को अभी यहाँ समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह अगले शनिवार को पुनः हम लोग जुड़ेंगे, फिर हम चर्चा करने का विषय रखेंगे। इसके साथ साथ फिर आपको पुनः निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी जिज्ञासा हो तो आप पूरे दिन आज ग्रुप में भेज सकते हैं। सभी को सादा जय जिनेंद्र।